हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो टुडे वी विल डू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर क्लास 10th। ओके, 10th क्लास का हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्टली हम करेंगे इंट्रोडक्शन। आई विल फर्स्टली इंट्रोड्यूस विद यू दिस चैप्टर, देन एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, तो कम विद मी। आज के बाद आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। Firstly, you should know about the what is the circle. Circle. Firstly, this is the shape of circle and definition of circle. You all know that we have done in 10th chapter also. Circle is the collection of all points in a plane which are constant distance from a fixed point. Means constant distance from a fixed point. Means in a plane the collection of all point. Collection of all point which having फिक्स डिस्टेंस जो होगा वो आपका रेडियस होगा। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एंड जो फिक्स पॉइंट होगा वो आपका सेंटर होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस from a fixed point. That constant distance is called radius and fixed point is the center. Clear? So this is the definition of circle. Now next is what is radius of circle? Radius of circle, the distance from a center of a circle to any point of a circle. So if we will take, this is the center and OA is the radius of circle, means the distance of a center from any point to a circle or distance of any point on the circumference from center is called the radius of a circle. So this is known as r. Okay, इसे हम r से denote करते हैं, we denote it by r. And what is the diameter of circle? Any straight line segment which passes through the center of circle whose endpoints lies on the circumference of a circle, means a line which join the two end point of a circle and passes through the center, that is called the diameter. PQ is our diameter. PQ is our diameter. Okay ji. So now next, circumference of a circle, the length of complete arc of a circle is called circumference of a circle, means boundary of a circle. You can see here red, जो आपकी रेड कलर की जा रही ना ये बाउंड्री, इसको हम मेजर इसकी करनी इसकी मिनती करनी हो हम इसको अगर मिलना चाहें, मीन्स एक आप रस्सी ले लो, रस्सी को एक यहाँ से लेकर पूरी इसके ऊपर से लगा दो रस्सी। ओके, और देन आप उस रस्सी को मिल लो, आप उसको खोलो और उसको मिल लो, जो उसकी लेंथ होगी डेट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मींस वो आपका सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन आई विल एक्सप्लेन, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आपने आपके किसी भी एक सर्कल को, सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर पार्क है, उसके आले दुआले एक रस्सी बांधनी है, जहाँ आपने उसके आले दुआले कोई फेंसिंग करवानी है, तो उसके लिए जो आपकी मिनती होगी वो आपका सर्कमफ्रेंस होगा। ओके जी। तो नेक्स्ट इज द एरिया एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? फर्स्टली व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? दैट इज 2 पाई आर। मीन्स अगर आपका आर, सपोज करो अगर आपका आर 7 सेंटीमीटर है, तो आपका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? That is equal to 2 into 22 by 7, because basically we will use the value of pi 22 by 7. 7 cancel with 7, that is equal to 44 सेंटीमीटर। एंड ये आपका सेंटीमीटर में होता है, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ओके, so that is called circumference of the circle. The formula to find the circumference of circle is 2 pi r. That is 2 pi r. आप इसको नोट कर लो। अगर आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो आपको क्या यूज करोगे? 2 पाई आर। एंड नेक्स्ट एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, जितना भी आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल। दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल। ये आपका पोर्शन है जो ग्रीन वाला, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सर्कल।
means the space occupied within the boundary or circumference of a circle is called area of a सर्कल। मीन्स जो भी आपकी स्पेस होगी जिसके ऊपर आपका जितना एरिया आपकी बाउंड्री कवर कर लेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सपोज अगर आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, पाई मीन्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल विद 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया। सर्कमफ्रेंस हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर हमने बाउंड्री के ऊपर कोई फेंसिंग करानी है सर्कल की के ऊपर, जहाँ कोई उसकी बॉर्डर लगाना है, उसके लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। अगर हमने इसको पेंट कराना है, अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी सर्कुलर कोई आपके पास एक सिक्का है, आपने उसे पेंट करना है, जहाँ कोई भी आपके पास चीज है सर्कल, उसे आपने कुछ भी करना है उसके एरिया के साथ, वही आपका एरिया यूज होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे करते हैं पार्ट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पार्ट ऑफ सर्कल। फर्स्टली सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द पोर्शन ऑफ डिस्क और सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 radii एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, मीन्स ये आपका क्या है, सेक्टर है। इतना डेफिनेशन क्या है, सर्कल द पोर्शन ऑफ डिस्क और अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सर्कल। ये आपका क्या है, सेक्टर इज कॉल्ड सेक्टर। ये आपका सेक्टर आ जाएगा। ओके, मीन्स हमारे पास ये दो रेडियस है, क्या है ये हमारे पास दो रेडियस है, ये दो रेडियस है हमारे पास, और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर्क है। ये क्या आ जाएगा, ये सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा। साइड आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर। ओके, सेक्टर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 रीजन नेमली मेजर एंड माइनर सेक्टर। दिस इज योर मेजर सेक्टर, दिस इज योर माइनर सेक्टर। माइनर मीन छोटे वाला, मेजर मीन्स बड़े वाला है। तो ये भी सेक्टर है ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगी। ओके, मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेक्टर ही हो जाएगा। तो एम आई क्लियर अबाउट दिस सेक्टर, आपका एरिया इनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेक्टर, इज द फार्मूला ऑफ सेक्टर। फार्मूला ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, अगर आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, बोल करो आपने ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका फार्मूला क्या होगा, दिस एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी आपकी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, अगर आपने आर्क फाइंड करनी है तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इतनी इतनी आर्क फाइंड करनी है तो आपने इसका, आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसका ये एंगल कितना है। अगर आपको ये एंगल मालूम है और आपको रेडियस मालूम है तो आप इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हो। ओके, सपोज करो अगर आपने मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, इस आर्क की, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो आपका क्या होगा, देन लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगी, दिस इज फॉर मेजर आर्क, मेजर आर्क 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सिमिलरली आपका मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड
मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके जी, जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। मींस मेजर सेक्टर मींस आपका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, इस साइड आपका रिफ्लेक्स एंगल है ना, जो भी रिफ्लेक्स एंगल की साइड उसको आप मेजर बोल देंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का ही तो ये फार्मूला है, 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क, इसको आप नोट कर लो, याद कर लो अच्छे से, ये आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट। सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट? a region enclosed by a chord and corresponding arc is called segment। मीन्स ये आपकी कॉर्ड है, इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आर्क आएगी, इसके इसमें जो एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी माइनर सेगमेंट। ये क्या हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट। एंड रेस्ट इज मेजर सेगमेंट। यू ऑल नो, बड़े वाला क्या होगा आपका, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ओके, एरिया और रीजन बाउंडेड बाय अ chord and corresponding arc is called segment। ओके, area region bounded by a chord and corresponding arc lying between the chords end point, means chord के end point के जो इसकी between area है ना, वो आपका हो जाएगा segment। and now what is the area to find the segment? how to find the area of segment? इसे find करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए पहले तो एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको सारा एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हमें मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया हमें मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज योर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। Okay, this is your area of segment. Am I clear? How to find the area of segment? Means you know that area segment is the area enclosed by a chord and corresponding arc. This is your segment. Firstly हमें पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। Then after finding the area of sector, we will subtract the area of triangle. We will subtract the area of triangle from the area of sector. Okay जी। सिमिलरली आपकी जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा, आप क्या करो, पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके और भी कई फार्मूले से निकालने के, वो हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करने के हमारे पास 2-3 फार्मूले होंगे, वो हम यूज करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एक एंगल जो आपकी ऑब्ट्यूज एंगल होगी 120 डिग्री की, उसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना, जो पार्ट ऑफ सर्कल, वन टाइम अगेन वी विल डिस्कस इट, बिकॉज दिस इज नॉट वी विल यूज इन एक्सरसाइज 12.1, विल यूज इट इन 12.2। सो कम ऑन विद न्यू नेक्स्ट एग्जांपल। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 24 per meter is 5,280। The area the field is to be plowed at the rate of 0.50 per square meter. Find the cost of plowing the field। Okay, so firstly what they have given, तो आपका पर मीटर का फेंसिंग करने का जो रेट है वो है 24 रुपीज, एंड टोटल आपकी कॉस्ट आई 5,280 रुपीज। तो आपका एरिया क्या होगा, सपोज करो आपने कोई किसी भी आदमी को हायर किया, मीन्स किसी भी एक आदमी को लेकर आए आप, उससे आपने क्या बोला भी हमारी जो सर्कुलर है ना, सर्कल है हमारा, उसको आप बाउंड्री कर दो, उस पर आप बाउंड्री लगा दो। उसने ये येलो वाली बाउंड्री लगा दी उस पर, क्या की उसने येलो वाली बाउंड्री लगा दी उस पर। तो आपसे उसने कितने पैसे वसूल लिए, उसने आप से ले लिया 5,280 रुपीज़ ले लिए।
और आपने रेट क्या मुकाया था उसके साथ, आपने उसके साथ उसको पर मीटर की 24 रुपये देने का कमिटमेंट की थी। तो एरिया क्या, आप सपोज करो भी आपका एरिया क्या होना चाहिए, तो आप सोचोगे ना हाँ यार इतने पैसे ले गया हमसे, तो 1 मीटर का तो 24 था, तो कितने मीटर हो गए, आप फटाफट क्या करोगे, उसे डिवाइड कर दोगे ना, 5280/24, आप इसे डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, किस में आ जाएगा, क्योंकि मीटर में था आपका, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, एरिया। तो हम एरिया फाइंड करें फर्स्टली, 14 2 24 2 48, एंड नेक्स्ट फॉर अगेन 22, हाँ जी 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका। तो the field is to be plowed by at the rate of 0.5 पर नॉट, ये आपका एरिया नहीं आया, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, ये आपकी बाउंड्री आ गई, ये आपका क्या आ गया, सरकमफ्रेंस आया आपका, क्योंकि आपने बाउंड्री पर तो लगाई थी ना, उसकी बाउंड्री ऊपर तो कवर करनी थी, आपने फेंसिंग बाउंड्री पर लगानी थी, ये आपका एरिया नहीं है, ये आपका सरकमफ्रेंस है, सॉरी ये आपका क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो रेडियस फाइंड करेंगे हम फर्स्टली सरकमफ्रेंस से, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2πr, तो दिस इम्प्लाई 2πr इज इक्वल टू 220 मीटर, तो देन 2 वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 into r is equal to 220, this imply r is equal to 220 into 1/2 into 7/22, आपका ये कैंसिल हो जाएगा 10 एंड हेयर 5 35 मीटर, आपका रेडियस क्या आ गया 35 मीटर। एंड हम अब एक फ्लो किसे करेंगे, हमने फ्लो किसको करना है, पूरे वाले जो ग्रीन हो गया हमने इसे फ्लो करना था ना, मीन्स तो हमें एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा आपका सर्कल का, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू πr², तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35 5 एंड 110 इंटू 35 0583, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आपका जो एरिया आ गया इस सर्कल का, सर्कुलर फील्ड का। अब हमारा रेट क्या है 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी फ्लोइंग के लिए आपकी आ जाएगी 3850 इंटू, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है 50 पैसे लगते हैं हमारे पर मीटर स्क्वायर के, एंड अब हमारे पास है हमारा एरिया 3850 स्क्वायर मीटर, तो अब हम इस 0.5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब डेसिमल रिमूव कर दो, ओवर 100 1/2, आप इसको कैंसिल कर दो, तो आप क्या आ जाएगा 1925, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी 925 रुपीज़, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी उस खेत को फ्लो कराने की, ओके जी। तो नेक्स्ट आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी रेडियाई ऑफ द टू, हाँ जी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल 19 and 9 centimeter respectively, find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं, एक का इसका रेडियस क्या है हमारे पास 9, इसका क्या है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का जो भी सरकमफ्रेंस होगा उसको ऐड कर देना है, उसको ऐड करने के बाद एक नया सरकमफ्रेंस आ जाएगा, एक न्यू लेंथ मिल जाएगी हमें, तो उस न्यू लेंथ का हम अगेन रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि वो न्यू लेंथ होगी वो एक बड़े वाले सर्कल की होगी, इस सर्कल की होगी, तो इसका हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं आर, ये आर हमने फाइंड करना है, तो लेट्स सी
इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर इसका सरकमफ्रेंस होगा, मींस circumference of circle is equal to 2 pi r. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, 2 pi r इज इक्वल टू 2 pi r1 प्लस 2 pi r2. ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 pi r एंड यहां से भी हम 2 pi कॉमन निकाल देंगे, इसके साथ इन साइड में क्या रहेगा r1 प्लस r2, 2 pi कैंसिल 2 pi, दिस सिंप्लाई r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 मीन्स r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 एंड r2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 19 सेंटीमीटर. दिस सिंपल है आपका r क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये आपका रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, बिकॉज यही तो हमने फाइंड करना था ना, फाइंड दी रेडियस ऑफ the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circle. तो ये हमने फाइंड कर दिया, यही तो फाइंड करना था हमने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, this is too much easy question. Next question, the radii of two circle are 8 centimeter and 6 centimeter. अब हमारे पास क्या है, टू सर्कल्स हैं, एक का रेडियई कितना है 8 सेंटीमीटर और एक का कितना है इसका क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसका क्या है हमारे पास रेडियई 8 सेंटीमीटर. ओके, ये हमारे पास क्या है सर्कल्स हैं. अब अगेन हमने एक न्यू सर्कल हमने एक न्यू सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. हमने क्या फाइंड करना है, एक न्यू सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों एरिया के बराबर हो, इन दोनों को एरिया को ऐड करने के बराबर हो. ओके, अब हम इतने ऐड कर देंगे तो हम मेरे पास ये आ जाएगा न्यू सर्कल. तो इसका रेडियस हमने फाइंड करना. तो अब हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन टेक पाई कॉमन एंड r1 इज 6 स्क्वायर, r2 इज 8 स्क्वायर, पाई कैंसिल विद पाई. तो दिस सिंप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64. So this imply r is equal to 36 plus 64 is 36 plus 64 is equal to 100 and under root positive negative sign. तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस 10. एंड यू ऑल नो डिस्टेंस इज ऑलवेज लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, एरिया, सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो वी विल गो विद पॉजिटिव. r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर. तो जो आप हमारा नया सर्कल आ गया उसका रेडियस हमारे पास क्या आया 10 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स. हमारे पास क्या है, इसके सर्कुलर 5 रीजन्स हैं. फर्स्ट क्या है, गोल्ड, सेकंड रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन, दे हैव गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21. द डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर. ये आपका क्या है 21 सेंटीमीटर है. देन उसके आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दे हैव गिवन द अदर मींस अदर रिंग्स और बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड्स. नेक्स्ट आपके जो सभी हैं वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड वाइट वाला भी आपका क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर. सभी के सभी ही 10.5 मीटर वाइड्स हैं. तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रीजन्स. हमने ईच ऑफ 5 रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ गोल्डन. तो एरिया ऑफ, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. So this imply area of gold circle is golden and gold color circle is equal to 22/7 into what is your r,
21/2 इंटू 21/2 मीन्स रेडियस आपका डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके क्या बन जाएगा, वो रेडियस बन जाएगा। ओके, ये आपकी कटिंग हो गई। तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी 63 विद 11 3 9, वेट 63 9, हाँ जी, ये आपकी हो जाएगी ओवर 2 3 4 6.5। ये आपका सेंटीमीटर और मीटर, हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ गोल्ड आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका एरिया ऑफ गोल्ड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ गोल्ड है, एरिया ऑफ गोल्ड तो हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। ये देख रहे हो ना आप, हम इस सर्कल पूरे के पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। इस पूरे सर्कल का, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पूरे सर्कल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसमें से हम एरिया ऑफ गोल्ड माइनस कर देंगे। इससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड पोर्शन क्या होगा आपका, मीन्स 22/7 into 21 into 21, because now radius is 10.5 plus 10.5 21, because each जो आपका है ना रिंग या बैंड वो 10.5 मीटर वाइड है, एंड फर्स्टली रेडियस वाज 10.5। ये आपका रेडियस था 10.5, आपका ये रेडियस था 10.5, और आगे भी आपका 10.5 हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये 21, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अगेन यू विल सी हेयर, हमारे पास ये क्या था 10.5 प्लस 10.5, इस यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया 21। तो डेट इज इक्वल टू 7 3 21। तो नाउ डेट इज इक्वल टू 6 8 13 1386 आ जाएगा आपका। और एरिया ऑफ रेड आपका यहाँ नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड दैट इज इक्वल टू, मीन्स ये हमारा था 1386 माइनस 346.5, ये आपका आ जाएगा 5.9 एंड 301। चेक कर लो इसे, आपको भी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि मैं भी फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशंस में भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नाउ आपने क्या फाइंड करना है, हमारे पास ये एरिया तो आ ही गया, ये एरिया तो हमारे पास है। ओके, दैट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये सारा सर्कल है, इसका एरिया हमारे पास है अब। ओके, तो ये एरिया है हमारे पास 1386। नाउ एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू by 22/7. Now what is the radius for blue? What is the radius for blue? Radius is 21 plus 10.5, 21 plus 10.5, 31.5, 31.5 is the radius for blue. तो माइनस में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल with radius 21 centimeter, a of circle with radius 21 सेंटीमीटर। तो आप वो आपका क्या था 1386, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 4 28.5। ओके जी, आप इसका डेसिमल रिमूव कर दो, 10 एंड 9, 5 45 एंड 9 5 10 11, और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाएगी
3118.5 3118.5 माइनस 1386 5 2 11 माइनस 8 3 30 माइनस 13 17 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ब्लैक निकाल लोगे, एरिया ऑफ ब्लैक भी आप ऐसे ही निकाल लो। क्या करोगे आप, हमारे पास ये एरिया ऑफ दिस सर्कल है ना, आप यहाँ से यहाँ विद रेडियस 30.5 ये आपके पास एरिया है। इसका पहले आप विद मीन्स 42 विद रेडियस 42 पाई 22/7 इंटू 42 करो, देन सब्ट्रैक्ट दिस एरिया माइनस 3118.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही आप वाइट का निकालो, ये आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, ओके, यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, a wheel of car is moving like this. Okay, let's see, firstly this is for you. The wheel of car of diameter 80 centimeter each, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when is car traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर? जो कार की स्पीड है ना वो 66 किलोमीटर पर आवर जा रही है, एंड हमने क्या फाइंड करना है, वो कितने चक्कर लगाएगी इस 10 मिनट में 66 मीटर की स्पीड पर अगर चलती जा रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो चलती जा रही है। इस स्पीड में चलते चलते वो कितने 10 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा, उसका एक पहिया, उसका एक टायर कितने चक्कर लगा देगा। हमें क्या मालूम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट बात हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। सेकंड बात हमें क्या मालूम होना चाहिए, एक चक्कर में एक पहिया पूरा सर्कल लगाने में कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है, पूरा सर्कल लगा के वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है। हमें दो चीजों को मालूम होना चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई वांट टू कवर दिस 16 फीट डिस्टेंस, मैं 16 फीट डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ, एंड मेरे एक कदम जो है, मेरा एक कदम जो होता है ऐसे, एक कदम वो 2 फीट का डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 फीट का। और मुझे कितने कदम लगेंगे यहाँ से इतना 60 फीट डिस्टेंस कवर करने के लिए? आप सबको मालूम हो गया होगा कि सर अगर आप एक कदम में 2 फीट का डिस्टेंस कवर करते हो तो 60 फीट आप कितने डिस्टेंस लगेंगे मेरे, कितने स्टेप लगेंगे मेरे? 8, बिकॉज 8 2 16 8 2 16। एंड सेकंड मेथड हमें 8 तो फाइंड करना था, हमने क्या करा 16/2 दैट इज 8, बिकॉज एक स्टेप का जो डिस्टेंस है वो है 2 फीट एंड टोटल डिस्टेंस है 16 फीट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 फीट आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली वी विल डू हियर, हम क्या फाइंड करेंगे, एक सर्कल का एक मीन्स एक पहिए का पूरे चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस निकलता है वो मीन्स, अगर एक पहिया पूरा चक्कर लगा के फिर नीचे आ जाता है, मीन्स आप जो नलकी वाला पॉइंट होता है ना वो टायर का, उससे वहां उसकी निशानी निकालो, और वो जब वो नलकी वाला पॉइंट फिर नीचे आ जाएगा तो वो आप दोनों को मिल लो, जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन रेवोल्यूशन। मीन्स एक सर्कल में एक पूरे चक्कर में वो उतना डिस्टेंस कवर कर जाएगा। अब देखो हमारी कार ने यहाँ है हमारी कार, और एक हमने जब इसका एक चक्कर काउंट किया तो एक चक्कर में इसने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। ओके, तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय a wheel in one revolution. Firstly we should know about the distance covered by a wheel in one revolution, and also we should know about the total distance, हमारा total distance कितना है। हमारे total distance कैसे निकालेंगे, total distance is equal to speed into time, स्पीड हमारी क्या थी 66 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम क्या था हमारा 10 मिनट।
तो अब देखो ना हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर है, तो पर हमारा टाइम 10 मिनट्स में है। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, 10 मिनट को ही आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, 10/60। So after cutting, what you will get? 11 किलोमीटर। Are you getting my point? Firstly, we have to make the unit same. आपके यूनिट सेम होने चाहिए, यूनिट शुड सेम। 66 किलोमीटर पर आवर आपकी टाइम आपको आवर्स में दिया हुआ है, तो आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है, तो आपका टाइम भी आवर्स में ही होना चाहिए। हमने इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर दिया था। क्या किया था यहाँ, इसे हमने 10 मिनट थे, इसे 60 में डिवाइड कर दिया, ये हमारे आवर्स बन गए। तो इसको हम कटिंग कर दी हमने, तो ये हमारा 11 किलोमीटर आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट दे हैव गिवन डायमीटर इन सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करेंगे, अब हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज वी नीड यूनिट सेम। इसमें से क्या होगा, वी नो डैट इन 1 किलोमीटर देर आर 1000 मीटर, इन 1 किलोमीटर देर आर 1000 मीटर, एंड 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। नाउ distance covered by a wheel in one revolution, distance covered by a wheel in one revolution is equal to 2πr। बिकॉज क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस यूज हो रहा है, ये सर्कमफ्रेंस यूज हो रहा है हमारे पास। आप बहुत ध्यान से देखो, ये क्या यूज हो रहा है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस, ये हमारा सर्कमफ्रेंस यूज हो रहा है। तो 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमारा क्या आ जाएगा 40, 80/2 डेट इज 47 की तो कटिंग नहीं होगी ना, हम ऐसे ही लिख देंगे 7 को। तो नाउ कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो दिस इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, ये वाला 1 रेवोल्यूशन। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 11,50,000 ओवर 2 इंटू 22 इंटू 40 एंड 7 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर में, जीरो कैंसिल विद जीरो, एंड ये आपका 11 की कटिंग हो जाएगी 1 0 0 0 0 4 जीरोस एंड 2, नाउ 4 2 to the 4 4 to the 16। पहले हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे करते हैं, 100 में लिख लेते हैं, 625 आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको सौखा बता देता हूँ और सौखी कैलकुलेशन, इसे हम लिख दें 4 इंटू 4, एक 7 हमारे पास है, हमें मालूम है 25, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 25, बिकॉज 10,000 था ना, मैं 100 इंटू 100 लिख दिया, एंड 25 इंटू 25 625 इंटू 7, 625 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लो आप, हाँ जी 4375। ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के आ गए हम आपके 403,075, मीन्स 10 मिनट में वो इतने चक्कर लगा देगी, उसका जो पहिया है ना वो 10 मिनट में 4,375 चक्कर लगा देगा, इतना फास्ट चलेगा वो। ओके क्लियर, आपको ये एनिमेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, एक बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, ऐसी यार देखने में बहुत नजर आता है इसको। ओके, pick the correct solution which of the following and justify each choice if the perimeter and area of a circle are numerically equal. What we have now, perimeter means 2 pi r is equal to pi r square, means they should numerically equal, numerically means दोनों का जो वैल्यू आएगी एरिया और पेरीमीटर की जो सेम होनी चाहिए। तो what should radius, now we will see, pi cancel with pi,
and here we have 2r is equal to r into r. आपका एक आर से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। आर क्या हमारा है आगे 2 यूनिट्स। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। ये थी आपकी 12.1 exercise and intro. If you like it, please comment below and like and share. Thank you for watching this video and please share. आप देख लेते हो दोस्त पर सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।